गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2027 में जितने भी एग्जाम देने वाले एग्जामिनर हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सभी को ये जानना जरूरी है कि अगर आपके मिस्टेक से या किसी अगले वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उसके मिस्टेक से अगर आपको एग्जाम में पकड़ा जाता है किसी भी कंडीशन में, तो उसमें आप पर क्या सब कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग 100% जो एग्जाम में अगर आप चीटिंग में पकड़े गए या आपको कोई भी चीज में अगर आप पकड़े जाते हैं चीटिंग एक्सपीरियंस में, तो उसमें क्या सब होगा आपके साथ वो हम अपने डाटा जो गूगल से लेकर आए हैं और जो बिहार बोर्ड का जो जरूरी चीज है किस हिसाब से आपका पनिशमेंट होता है वो सब इसमें हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कहीं स्किप नहीं करेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपकी गलती या दूसरे की गलती के कारण भी आप जो एग्जाम से बाहर हो सकते हैं या आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडलाइन से ही क्लियर है कि ये वीडियो किस पर्पज से बनाया गया है। बिहार बोर्ड 2025, ठीक है, पकड़े गए तो क्या होगा। 2025 कहने का मतलब कि 2025 का नियम से चला है, ठीक है। इससे पहले जो भी पकड़ा गया तो उतना नियम कठोर नहीं था, लेकिन अब जो आपका एग्जाम होने वाला 2026 हुआ है, 2027 होने वाला, उसमें क्या सब नियम चेंज हुआ है वो हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। पूरा ऑथेंटिक जानकारी है और अच्छे से आपको पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो अच्छा लगे, कोई भी अगर आपको सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको वहां जाके कमेंट करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है इसी तरह के वीडियो के लिए। और मैथ में अगर 100 में 100 स्कोर करना है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड 2025 पकड़े गए तो क्या होगा। जेल हो सकती है, ठीक है, एक मिनट पहले कलम चेंज कर ले। जेल हो सकती है या सजा में, उसके बाद लाइफ पूरा बर्बाद हो सकता है आपका। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चीट कर रहे हैं तो आपको पकड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप चीट नहीं भी कर रहे लेकिन आप भी सजा के हकदार हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचेंगे हम लोग वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, नया कानून, ठीक है, एंटी चीटिंग एक्ट 2024। बिहार में बहुत ज्यादा धंधेली हुआ, आपको पता है कि ऐसे ऐसे बच्चे टॉपर निकले या ऐसे ऐसे चीटिंग का मतलब क्या बोलते हैं नाम आया, जिसमें कि बिहार का भी नाम बदनाम हुआ, बिहार बोर्ड का भी नाम बदनाम हुआ। तो उस सभी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने नया नियम कानून निकाला है। क्या सब वो हम लोग देखते हैं। बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन रूल में क्या कहता है, बिहार विधानसभा द्वारा पास किया गया नया कानून अब लागू है। इसके तहत ये कानून लागू हो चुका है। आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप पर भी ये कानून लागू होगा। इसके तहत नकल करना अब केवल स्कूल का मामला नहीं बल्कि कानूनी अपराध बन चुका है। अगर कोई क्राइम करता है जिस तरह से, उसी तरह से आप अगर नकल कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो आप भी जो है अपराध के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्या लिखा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि पता चला कि आप किसी भी तरीके से चीट में शामिल है तो आपको जो वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस को, आपको आराम से वो उठा सकता है, ठीक है। नॉन बेलेबल, इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। आप जो सोचेगा कि आसानी से जमानत मिलेगी, इसमें जमानत मतलब बेल जो होता है, जो विद्यार्थी को जो बोला जाता है कि या कोई भी आदमी जो जेल जाता है बेल मिल जाता है, तुरंत बेल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख विद्यार्थी हर एक साल बिहार बोर्ड के एग्जाम देते हैं। आपको पता होगा हर एक साल बिहार में कम से कम 10 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताया जाएगा। हर एक बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सजा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किस किस कंडीशन में आपको सजा मिल सकती है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। श्रेणी इधर है, इधर आपका क्राइम जो जुर्म होगा वो है, और ये पनिशमेंट है क्या क्या आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी 1 में लेते हैं, अगर वो चीट करता हुआ पकड़ा गया। और चीट करने का मतलब ये नहीं कि आप चीट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके आगे या पीछे वाले चीट कर रहे हैं और जो जांच करने वाले पदाधिकारी वो अगर आपके सामने आ गए, अगर आपके नीचे चीट कहीं पड़ा हुआ मिला, आपके बगल में मिला, तो आप जो है उस श्रेणी में आप खुद जो है वो चीट के हकदार होंगे, मतलब वो चीट आपका होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको अपने आसपास भी देखना है कि कोई आलतू फालतू कोई चीट या कोई भी किताब, कोई भी कुछ भी चीट के मामले में कुछ भी नहीं हो। अगर आपके सामने वो होता है तो आप जो है उस चीट के हकदार होते हैं और आपको पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम चीट नहीं किए हैं या हम नहीं करेंगे। आपके अगल बगल भी जो है अगर वो चीट करता है और वो अगर चीट को उठा के आपके सामने रख दिया, आपके नीचे रख दिया, कहीं भी रख दिया आपके आसपास, तो आप भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। उस चीज से खास करके आप बचेंगे। चीट में क्या लिखा है, चीट कागज के साथ पकड़ा जाने पर
अगर कैटेगरी 1 में लिखा गया, अगर चीट पकड़ा गया या कागज के साथ कुछ भी लिखा पकड़ा गया तो उसमें सजा क्या होगी, उस पेपर का रिजल्ट रद्द होगा और जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले जिस पेपर में आपका चीट पकड़ा गया है वो पेपर तो आपका रद्द हो जाएगा, आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। फिर 2 महीने के बाद जो होता है, जो बच्चा फाइल होता है तो उसका एक अलग से कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से वो एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस जुर्माना वो अपने हिसाब से जुर्माना लगेगा, कितना जुर्माना लग सकता है। ठीक है, कैटेगरी 2 में क्या देखेंगे, मोबाइल अगर पकड़ा गया या ब्लूटूथ का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके साथ रहा, अगर वो पकड़ा गया तो 2 साल, समझ में आ रहा है, 2 साल के लिए परीक्षा से बैंड हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। आप 2 साल तक जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे बिहार बोर्ड का। मतलब समझ रहे हैं कि आप इतना से तैयारी की है और ये सब जो पकड़ा जा रहा है ना, तो आपको लगेगा ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका जो बदनामी होता है सिर्फ आपका नहीं होता, उसमें आपके माता पिता का है, उसमें आपका टीचर का है, उसमें आपका स्कूल का है, गांव समाज जितने भी है सभी का बदनामी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कभी ये अगर मन में भी खाया रहता होगा तो ये सब चीज से बहुत दूर रहेंगे। ठीक है, अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे। कैटेगरी 3 में क्या कहा गया, दूसरे की जगह परीक्षा देना। बिहार में बहुत बार देखा गया कि जो टॉपर होते हैं या तो वो दूसरे के जगह एग्जाम दे रहे होते हैं, नाम होता है किसी का, एग्जाम कोई और देते हैं, एडमिट कार्ड किसी का होता है, कोई और एग्जाम दे रहे हैं, सेटिंग कराता है। ठीक है, अगर वो दूसरे व्यक्ति के जगह एग्जाम दे रहे हैं उसमें 3 से 5 साल की जेल होगी और प्लस 10 लाख रुपया का जुर्माना होगा। आप समझ सकते हैं, जो 10 क्लास में है और बिहार में सब मिडिल क्लास का लगभग फैमिली के बच्चे आते हैं, तो 10 लाख रुपया अगर जुर्माना हो रहा है और 2-3 साल जेल हो रहा है तो कितनी बड़ी बदनामी है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो बच्चा जो है आगे अगर आएगा फिर जेल से तो वो क्या बनकर आएगा, या उसका क्या पहचान रहेगा, उसके फैमिली का क्या पहचान रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसके टीचर का नाम या उसके स्कूल का नाम क्या रहेगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम इसके बाद अगला पॉइंट में देखेंगे क्या लिखा है, 2 लेवल सुरक्षा गेट पर ही होगा। मतलब 2 लेवल का सुरक्षा होता है, एक तो आप जैसे आते हैं उसमें जांच पड़ताल होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे कोई लड़की है तो हमें ज्यादा जांच का मतलब ज्यादा जांच नहीं होगा, उसके लिए महिला कांस्टेबल भी होती है, अच्छे से ढंग से जांच किया जाता है। ठीक है, कहा कि जो महिला जो गई है कांस्टेबल बन के वो भी किसी न किसी बार एग्जाम दे के आई है। ठीक है, उसको पता है कहाँ चीज रखा जाता है और कहाँ चोरी किया जाता है, लड़की के बारे में उसको अच्छे से पता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, गेट क्लोजर और फ्रिस्किंग, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाता है। आपको पता है अब नियम चेंज हो गया, 1 मिनट क्या 10 सेकंड के लिए अगर आप लेट होते हैं तो गेट बंद, आपका परीक्षा नहीं होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। फर्स्ट फ्रीजिंग में आपको पहला बार जो जांच किया जाएगा गेट पर पुलिस द्वारा जांच किया जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से जांच होगा एकदम ढंग से। सेकेंड बार में जो होगा हॉल के अंदर वीक्षकों द्वारा जांच होगा। कभी कभी क्या होता है, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाते हो तो आप देखेंगे एयरपोर्ट पे कुछ सामान होता है, मतलब एक मशीन होता है चेक करने वाला, उससे भी आपका जांच किया जा सकता है। अगर ज्यादा उसका पॉसिबल रहे कि इसके पास चीट है या ऐसा संभावना लगे तो ढंग से पूरा एकदम टोटली जो आपका ऑपरेशन कर देगा खोल के। ठीक है, समझ सकते हैं कि इस हिसाब से आप यहाँ पर बिहार सरकार का एक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या कहा गया, हर 25 बच्चे पर एक कड़ा वीक्षक, मतलब अगर 25 बच्चा को जांच करने का एक अच्छा से मतलब एक जो हेड होगा वो होगा, उसके अंदर 5-10 आदमी को वो चेक करेगा, मतलब हर एक चीज को चेक करेगा, आपका शरीर से लेके बाल से लेके जूता से लेके ड्रेस से लेके हर एक चीज को वो चेक कर सकता है। तो अच्छे से एग्जाम देने जाएंगे और इन सभी चीजों से जरूर बचेंगे। उसके बाद क्या है, AI और CCTV पैनी नजर से बचना नामुमकिन। अब जो आपको पता है कि हर एक एग्जाम केंद्र में जो है एग्जाम सेंटर पर CCTV कैमरा लगा होता है। ठीक है, अगर बाहर भी कुछ कर रहे हैं अंदर भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और AI का जमाना है तो ये सब पूरा इसका यूज हो रहा है। हर सेंटर पर CCTV वेबकास्टिंग की सुविधा है, इसका सीधा फीड पटना मुख्यालय में देखा जाता है। मतलब आप हर एक सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए फॉरबिसगंज में एग्जाम दे रहे हैं, पटना में एग्जाम दे रहे हैं या कहीं पर भी बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सभी मॉनिटरिंग जो है आपका जो मुख्यालय होता है एग्जाम का वो पटना में सब वहां दिखाई दे रहा है कि आप किस हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं। हर एक क्लासरूम में कैमरा लगा होगा, तो वो आप हो सकता है कि उस दिन भी देख ले या कभी उसका मन हुआ कॉपी जांच करने से पहले किसी भी दिन देख ले, अगर वीडियो में पकड़ा गए तो वहां से भी आपका इलाज किया जा सकता है। अगर CCTV में आप बात करते या गर्दन घुमाते पकड़े गए तो बिना आपसे पूछे आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाला जा सकता है। ठीक है, कॉपी जांच करने से पहले देख लेगा वीडियो के बाद, वीडियो देखने में पता चला कि ये सेंटर का इस रूम का ये लड़का ऐसा बदतमीजी कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था जिससे कि एग्जाम में मतलब एग्जाम को बाधित करने का कोशिश किया गया, तो वो बिना आपको सूचना दिए हुए उस एग्जाम का रिजल्ट को पेंडिंग किया जाएगा या उस सब्जेक्ट के रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, भूल कर भी ये नहीं लेके जाना है। जितना सामान हम आपको बता रहे हैं गलती से भी वो सामान लेके आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना। पहला सबसे जो बड़ा झेल होता है वो क्या होता है, मोबाइल और ब्लूटूथ।
ये एग्जाम में सबसे चोरी करने का जो सबसे माध्यम बना है आजकल, वो मोबाइल और ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ इतना छोटा होता है कि आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, ये गलती से भी नहीं करेंगे। स्मार्ट वॉच, आजकल तो स्मार्ट वॉच निकला, पता है डिजिटल वॉच होता है, वो लेके जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी व्हाइट पेज होता है या व्हाइट पेपर होता है वो भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घड़ी लेके जाना ही है तो सुई वाला जो घड़ी होता है, ठीक है, पुराने जमाने वाला, वो लेके जा सकते हैं। केवल एनालॉग घड़ी, मतलब जिसमें सुई होता है वो घड़ी आप लेके जा सकते हैं। नहीं कैमरा वाला है, नहीं ब्लूटूथ, नहीं यूएसबी, नहीं गला में कोई स्टाइल वाला जो भी माला तला होता है, हाथ में जो भी कंठी तार, जो भी चीज होता है, कान में लगाने वाला झुमका, लड़की के लिए ब्लूटूथ हो गया, घड़ी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, या कोई भी चीज का कोई सामान, या बैग या पानी का बोतल, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। आपको हर सुविधा वहां मिलने वाला, ठीक है। अगर आप कलम भी लेके जाएंगे तो वो भी कलम एकदम ऐसा कलम होगा कि आपको दिखाई देने वाला होगा, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कलम में कोई झेल नहीं है, ठीक है। इस तरह से अभी आप तो इससे आप समझ सकते हैं किस लेवल में आप बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ तैयारी पर नहीं, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट जो है कब एक्सपेल कब किया जाता है और इससे क्या क्या हानि होने वाला वो देखिए। माता पिता का अपमान हो जाता है, सबसे पहली बात जो गौर करने वाला बात है। आपके माता पिता ये सोचकर आपको भेजे कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी का एग्जाम है, लेकिन उसको खबर मिले कि ऐसा हो गया, तो समझ सकते हैं वो क्या सोच रहे होंगे। जब एक छात्र नकल में पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है, उसे परीक्षा केंद्र से डिबार मतलब होता है उसको निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपके माता पिता को थाने से फोन आएगा, एक छोटी सी पर्ची आपके 12 साल के मेहनत को मिट्टी में मिला देगी। आप 12 साल मेहनत किए या 10 साल मेहनत किए, आपको एक थाना से फोन आता है आपके घर में कि आपका बच्चा एग्जाम में चोरी करते हुए पकड़ा गया, और वो ढंग से अगर आप चोरी किए हैं तो ढंग से इलाज भी होगा और बदनामी तो होगा ही, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं इन सभी चीजों से आप बचकर रहेंगे। पकड़े जाने के बाद का सफर, पकड़े जाते हैं अगर, तब क्या सब होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहला मिनट में, सबसे पहला मिनट में क्या काम किया जाएगा, आपका कॉपी को सीज कर लिया जाएगा, ठीक है ना। कॉपी को क्या कर लिया जाएगा, सीज मतलब कॉपी आपसे ले लिया जाएगा। दूसरा, 1 घंटा के अंदर अंदर आपको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा, सेंटर पर जो आपका नजदीकी थाना वहां आपको भेज दिया जाएगा। तीसरा, 1 दिन के अंदर अंदर ही कार्रवाई होकर FIR, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, धारा 16 के तहत चीट के मामले में आप पकड़े गए एग्जाम में, और एग्जाम को बर्बाद, मतलब एग्जाम को क्या कहते हैं, एग्जाम में जो गलत तरीके से आप पास होने का नियति लेके गए थे, ठीक है। FIR दर्ज हो जाएगा। उसके बाद 1 से लेके 5 साल तक कोर्ट केस और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। हो सकता है बड़े लेवल में अगर एग्जाम में धांधली किए तो आपको 1 से लेके 5 साल तक एग्जाम में बैठने का इजाजत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया तो आजीवन आप कभी भी कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। ये भी सोचने वाली बात है। छोटा मिस्टेक लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेहनत वर्सेस नकल, अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, और नकल करते हैं तो क्या होता है आपके लाइफ में वो देखते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, तो 95% चांस है कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। चीटिंग के भरोसे रहते हैं तो आपका लाइफ जो है किस तरह से रेड हो जाएगा देख ही सकते हैं, ठीक है। 85% मतलब 15% जा रहा है जिंदगी, 85 तक आप बर्बाद है। मतलब 85% मतलब हाई चांस है कि अगर आप चीट करके पास हुए तो आपका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इंटीग्रिटी, पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स का मान सम्मान क्या होता है। अगर आप मेहनत करके गए तो आप समझ सकते हैं कि माता पिता का कितना गर्व से कहीं बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह से गए तो आप समझ ही सकते हैं क्या होने वाला। डाटा स्पष्ट है, नकल में जोखिम 100% और फायदा 0%। इस बात को दिमाग में हमेशा नोट करना है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गया था उसके तब हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है सजा का दीर्घकालीन असर, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो सजा मिलेगी आपको चीट करते हुए जो पकड़े गए। FIR होने के बाद पासपोर्ट मिलना नामुमकिन हो जाएगा, आप विदेश नहीं जा सकते हैं। अगर आप पर FIR हो जाता है, अगर आप पकड़े गए, आप पर FIR हो गया अगर, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आप जो है विदेश नहीं जा सकते हैं। ये सपना आपका खत्म हो जाएगा, यहीं पर आपका सफर यहीं रुक जाएगा। एक बार ब्लैक लिस्ट हुए तो किसी भी सरकारी नौकरी में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ढंग से पकड़े गए, अच्छे लेवल में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म कभी भी नहीं भर पाएंगे। जो सबका गोल होता है वो गोल ही आपका खत्म हो जाएगा, जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज और रिश्तेदार की नजरों में आपकी छवि नकलची की तरह बन जाएगा। मतलब जब देखेगा तो ये बोलेगा नकलची बंदर जो होता है, उस तरह से आपका छवि बन जाएगा। तो सोच सकते हैं एक छोटा सा गलती के कारण आपका लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका अभी आपको अनुमान नहीं है, इसलिए मैं सभी चीज आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट है कैसे सुरक्षित रहे, आप कैसे सेफ रह सकते हैं। एडमिट कार्ड और पेन के, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और पेन रखना, इसके अलावा कुछ नहीं रखना, एक्स्ट्रा कुछ भी कागज नहीं। बैठने से पहले डेस्क के आसपास चेक कर ले। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अपने अगल बगल में देखेंगे, बना लो, ठीक है, अगल बगल में देखेंगे
और उसमें देखना है कि आपके आसपास कहीं चीट तो फेंका हुआ नहीं है, ठीक है। और पॉकेट पूरी तरह खाली रखे, कोई भी पॉकेट आपका जो ऊपर वाला पैकेट है नीचे वाला पैकेट है उसमें आपको देखना कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीट या कोई भी किसी भी तरीका का जो कि एग्जाम में आपको हार्मफुल हो वो काम नहीं करना, ठीक है। कभी नहीं करना। कौन सा काम ऐसा है जो नहीं करना है? दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश नहीं करना है। आप एग्जाम देने आए हैं, आपको एग्जाम देना है, किसी बच्चे से बातचीत नहीं करना है। दूसरा क्या? स्मार्ट गैजेट तथा ये सब साथ नहीं लेके जाना। कोई भी, हम पहले ही बोले, ब्लूटूथ हो या स्मार्ट वॉच हो, कुछ भी हो, उसको लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। उत्तर पुस्तिका कैसे चिपकाना, ये जो उत्तर पुस्तिका तो क्या बोलते हैं, उत्तर पुस्तिका जिसमें हम लोग आंसर लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें पैसे रख देते हैं या पैसे चिपका देते हैं कि आगे जब कॉपी चेक होगा तो उसमें देखा जाएगा पैसा है तो बहुत चवासी मिलेगा और नंबर मिल जाएगा। ये सबसे गलत काम है। आप इस तरीके से भी अगर करते हैं तो आपको बदनामी जरूर मिलेगी, आपका कॉपी नहीं चेक हो सकता, आप एक्सपेल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट में और क्या है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने पहले ही आपको बताया, कभी भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो सोचिएगा कि कम टाइम में हम सफल हो जाए, तो ये कभी नहीं है, पॉसिबल तो है ही नहीं, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। आपकी मेहनत की आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। आप जितना मेहनत कर रहे हैं वही आपको कल रंग लाएगा और आप कुछ अच्छा करेंगे। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आपकी ईमानदारी से चमकना चाहिए, न कि आपकी चोरी और बेईमानी से या चीटिंग से, ठीक है। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है आपकी ईमानदारी से चमकना चाहिए, न कि चीट से या किसी के बहकावे में आपको कुछ गलत तरीके से चीट करके एग्जाम पास हो गए, ठीक है। और ये जो जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्लास 10 12th के लिए। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा तो तैयारी पूरा अच्छे से हो गया है, बिहार में जाके टॉप करेंगे, अच्छा से लिखेंगे, सब राइटिंग भी अच्छा है, जो भी चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप एग्जाम में अगर बैठते हैं तो सुरक्षित बैठे और हर एक चीज को अच्छे से जांच कर ले, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाए, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आपसे बार बार सपोर्ट की गुहार करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इतना कहकर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।